Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we have to start the topic female reproductive system from chapter number 18. So let's start. Female reproductive system consists of ovaries, oviducts, uterus and the external genitalia. जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। इसमें दो ओवरीज होती हैं। ये देखें, इस तरफ एक ओवरी दिखाई गई है और दूसरी साइड पे ये ओवरी है। पेयर ऑफ ओवरीज इसमें होती हैं। इन ओवरीज के साथ होते हैं ओविडक्ट, जैसे ये दिखाया गया है। ये यहाँ तक ये ओविडक्ट है। इसी तरह से दूसरी ओवरी के साथ ये ओविडक्ट है। ठीक है, ओविडक्ट के बाद होता है यहाँ पर ये यूटिरस। ये ओविडक्ट ओपन हो रही हैं इस यूटिरस में और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो पेयर ऑफ ओवरीज जो हैं ये फीमेल की बॉडी कैविटी में मौजूद होती हैं। जर्म सेल्स इन द ओवरी प्रोड्यूस मैनी oogonia विच डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म प्राइमरी oocytes। अब ओवरी में मौजूद होते हैं जर्म सेल्स। वो जर्म सेल्स बनाते हैं oogonia। उसमें होता क्या है कि वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के ज़रिए और वो बनाते हैं प्राइमरी oocytes। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये oocytes जो हैं ये डिप्लाइड लिखा हुआ है, ये प्राइमरी oocytes हैं। इन oocytes के गिर्द फॉलिकल सेल्स मौजूद होते हैं। ये प्राइमरी oocytes ये डिवाइड होते हैं थ्रू मियोसिस। ये मियोसिस करते हैं और इससे ये बनाते हैं हैप्लाइड सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडीज़ ये बनाते हैं। इसमें दो मियोटिक डिवीजन होती हैं। जैसे आपको पता है कि मियोसिस दो मियोटिक डिवीजन्स में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट मियोसिस जब इसमें होती है तो ये प्राइमरी oocyte जो कि डिप्लाइड हैं ये मियोसिस करते हैं। मियोसिस 1 इसमें इसकी ये मेटाफेज दिखाई गई है, ये एनाफेज दिखाई गई है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड पे ये सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बना रहे हैं। उसके बाद जब इसकी सेकंड स्टेज होती है मियोसिस की, तो उसमें फिर ये डिवाइड होते हैं और इन द एंड ये क्या बनाते हैं, ये एग सेल बनाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। The primary oocyte divides meiotically into the haploid secondary oocyte and first polar body। जैसे हमने कहा कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने के बाद ये सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बना रहे हैं। सेकेंड मियोटिक डिवीजन in the oocyte proceeds as far as metaphase but is not completed until the oocyte is fertilized by the sperm। जो इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है ये मेटाफेज तक तो हो जाती है, लेकिन मेटाफेज से आगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होती जब तक कि इसमें फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ नहीं हो जाती। तब तक ये अपनी नेक्स्ट स्टेज जो है ये कंप्लीट नहीं करती। इन ह्यूमन only one ovum is usually discharged from the ovary at one time। This phenomenon is called ovulation। अब फीमेल ह्यूमन में ये होता है कि एक वक्त में एक एग जिसको ओवम कहा जाता है, एट अ टाइम एक एग जो है वो रिलीज़ होता है फ्रॉम द ओवरी और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। मींस रिलीज़ या डिस्चार्ज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। द ओवम इज़ दैन ट्रांसफर टू द ओविडक्ट जनरली कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब। जैसे हमने पहले भी डायग्राम में देखा है कि ओवरी में जब एग बनता है तो वहाँ से वो डिस्चार्ज होके वो चला जाता है फैलोपियन ट्यूब्स में, ओविडक्ट जिसको हम कहते हैं, या उसको फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। द यूटेराइन ट्यूब ओपन्स इनटू द यूटेरस। दैट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ये हम डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं। जैसे हमने बात की कि इसमें दो ओवरीज़ होती हैं, एक ये राइट और लेफ़्ट साइड पे दो ओवरीज़ हैं। ओवरीज़ में हमने बात की कि यहाँ पर प्राइमरी oocyte थे और उससे सेकेंडरी oocyte एग बना। एग जब यहाँ से डिस्चार्ज होता है ओवरी से तो इन ये फैलोपियन ट्यूब्स में चला जाता है जिसको ओविडक्ट कहा जाता है। तो इस फैलोपियन ट्यूब में जब आता है तो इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में ही इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। अगर मेल गैमीट मौजूद है तो उसके साथ ये फर्टिलाइज़ करेगा एग और वो कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में और फिर ये आ जाएगा इस यूटेरस में। The fertilized ovum, zygote, enters the uterus where it is implanted, conceived and undergoes further development। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसको हम कहते हैं कि ये अब जाइगोट बन गया है, ये यूटेरस में चला जाएगा और वहाँ पर ये कंसीव्ड रहेगा और अपनी जो फर्दर डेवलपमेंट के प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा। और इस दौरान क्या होता है कि स्टार्ट में ही एक कनेक्शन बन जाता है बिटवीन द फीटल टिश्यूज़ एंड द यूटेराइन वॉल, कि यूटेरस की वॉल्स के दरमियान और वो जो जाइगोट अब थर्ड मंथ से ऑनवर्ड जो है वो फीटस कहलाता है। तो उन फीटल टिश्यूज़ और यूटेराइन टिश्यूज़ के दरमियान एक कनेक्शन बनता है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। अब ये जो प्लेसेंटा है ये किस लिए बनता है कि ये फीटस और यूटेरस के दरमियान, मतलब मदर और बेबी के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स या बाकी मटेरियल्स का जो एक्सचेंज होता है वो इसी प्लेसेंटा के ज़रिए होता है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स प्रोडक्शन ऑफ साइकिल एग इज़ साइक्लिक एक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो फीमेल में ये जो एग प्रोडक्शन है, ये जो ओव्यूलेशन है, ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू मेल्स वेयर गैमीट प्रोडक्शन एंड रिलीज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिगनिंग एट प्यूबर्टी एंड लास्टिंग थ्रू आउट द लाइफ। जबकि मेल में इस तरह की कोई साइक्लिक एक्टिविटी नहीं होती रिप्रोडक्शन के हवाले से। उनमें जो गैमीट्स बनते हैं वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और उसमें इस तरह से साइक्लिक ब्रेक नहीं आता। इन ह्यूमन फीमेल्स पीरियोडिक reproductive cycle is completed in approximately 28 days and involves changes in structure and function of whole reproductive system. It is called menstrual cycle and can be divided into 4 phases. अब ह्यूमन फीमेल्स में जैसे हमने बात की कि इसमें जो एग प्रोडक्शन है वो एक साइक्लिक एक्टिविटी है, तो ये जो साइक्लिक एक्टिविटी है या जो इसका पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये कंप्लीट होता है अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ में। और इस दौरान इन 28 डेज़ के दौरान उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आती रहती हैं। इस पूरे साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है और इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व द ओवरीज, ओवेरियन साइकिल एंड द यूटेरस, यूटेराइन साइकिल, एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको 2 तरह के इवेंट्स या साइकिल्स में डिवाइड किया जाता है, ओवेरियन साइकिल में और यूटेराइन साइकिल में। और इसके जो एक्टिविटीज़ हैं इसको कंट्रोल या रेगुलेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड गोनेडोट्रोपिन्स जो हैं वो उसके हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन्स वो कंट्रोल करते हैं इसकी एक्टिविटी को। स्टेप्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब हमने कहा कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और ये पूरा साइकिल जो है ये 28 डेज़ में कंप्लीट होता है। तो प्राइमरी स्टेप्स जो इसमें हैं उसमें फर्स्ट है द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी रिलीजेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स। तो होता क्या है कि सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज़ करता है। अब ये एक ऐसा हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फॉलिकल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो जब ये रिलीज़ होगा तो ये फॉलिकल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ओनली वन ऑफ दीज फॉलिकल्स कंटिन्यूज टू ग्रो विद इट्स प्राइमरी oocytes while the rest break down by a degenerative process known as follicle atresia। अब बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे हैं ओवरी में, लेकिन उसमें से सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो आगे प्रोसीड करेगा, उससे प्राइमरी oocytes बनाएगा और जैसे हमने पहले बात की कि फिर वो आखिर में गैमीट या एग प्रोड्यूस करेगा। बाकी जो फॉलिकल्स होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे और इस डीजनरेटिव प्रोसेस को फॉलिकल एट्रीजिया कहा जाता है। नेक्स्ट ये है कि द ओवरी अंडर द स्टिमुलस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आल्सो प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन हार्मोन। एक तो हमने कहा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है जिसकी वजह से फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। दिस ऑन वन हैंड स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियम इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल एंड वेस्कुलराइजेज इट, एंड ऑन द अदर हैंड इनहिबिट्स द सेक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जैसे ही फॉलिकल्स बन गए और उससे फिर गैमीट बनना शुरू हो जाता है तो उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन बन जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे रिलीज़ होता है, एक तो ये करता है कि वो जो यूटेरस की इंटरनल वॉल्स होती हैं, लाइनिंग होती है, उसको ये थिक करना शुरू कर देता है, वेस्कुलराइज करता है, और उसके साथ ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रीशन को अब ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। Decrease of follicle stimulating hormone and increase of estrogen causes the pituitary gland to secrete luteinizing hormone। अब जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन सेक्रेट करेगा जो कि है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये क्या करता है? ये ओव्यूलेशन करता है, मींस ओवम को, एग को रिलीज़ करता है फ्रॉम द फॉलिकल या फ्रॉम द ओवरी। The follicle cells after release of the egg are modified to form a special structure called corpus luteum। अब follicle cells क्या करते हैं? हमने कहा कि इससे गैमीट बन जाएगा, एग बनेगा, एग वहाँ से रिलीज़ होके ओविडक्ट में चला जाएगा। तो जब वहाँ से एग रिलीज़ हो जाता है तो बाकी जो पीछे स्ट्रक्चर रह जाता है फॉलिकल का वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। दिस येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट्स सेक्रेटिंग हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, मींस इसमें ये सलाहियत है कि ये हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, ये ग्लैंडुलर एक्टिविटी रखता है, तो ये सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? दिस हार्मोन डेवलप्स द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। ये एंडोमेट्रियम मींस इंटरनल लाइनिंग ऑफ जो यूटेरस है उसको रिसेप्टिव करता है, उसको इस काबिल बनाता है कि उसमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो सके और उसमें जो न्यू जो जाइगोट है वो उसमें इम्प्लांट कर सके।
इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ये तो उस सूरत में है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ओविडक्ट में मेल गैमीट आता है और उसके साथ एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो ये सारा होगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनेगा और वो यूटिरस को एनेबल करेगा कि वो कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर हो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती देन क्या होता है कि द कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स डीजनरेटिंग, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, द प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीशन डिमिनिशेस, और जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो उससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी नहीं बनेगा एंड इट्स सपोर्टिंग इफेक्ट ऑन द स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम इज़ रिड्यूस्ड, और जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो वो यूटिरस को भी प्रिपेयर नहीं करेगा और उसको थिक नहीं करेगा, विच सफ़र्स आर ब्रेक डाउन, दिस काजेज़ द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस नोन एज मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज हो जाएगा और उसकी वजह से ब्लड और सेल डेब्रिस जो है वो बॉडी से डिस्चार्ज होगा, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और 3 to 7 डेज़ में ये स्टेज जो है ये कंप्लीट होती है। यहाँ पे आप देखें कि ओवेरियन साइकिल दिखाया गया है, ये ओवरी दिखाई गई है, ठीक है, और इस ओवरी में देखें यहाँ पर ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल दिखाए गए हैं कि ओवरी में ये सेल्स मौजूद होते हैं जो कि फॉलिकल बनाते हैं, इससे बन रहे हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स, और ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये साइज़ में हमने कहा कि एक फॉलिकल जो है वो आगे प्रोसीड करता है, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं, तो ये एक फॉलिकल आगे इंक्रीज़ हो रहा है और ये एग बना रहा है, एग इसमें से देखें रिलीज़ हो रहा है, बाकी जो मटेरियल है येलोइश ग्लैंडुलर ये बाद में जो है कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है, और ये फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये डीजनरेट हो जाता है। द साइकिल इज़ दस कम्प्लीटेड एंड द यूटिरस इज़ रेडी टू एंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल। ये एक साइकिल इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, तो 28 डेज़ के बाद फिर ये नेक्स्ट साइकिल जो है इसी तरह से स्टार्ट होता है। द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रिपीट्स एवरी 28 डेज़, ऑल्दो देयर इज़ कंसिडरेबल वेरिएशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स और इवन विद इन द सेम इंडिविजुअल एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ हर एज, के 28 डेज़ से कम ज़्यादा ये पीरियड जो है ये हो सकता है। द एंड और कंप्लीट स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कॉल्ड मेनोपॉज, आफ्टर विच द फीमेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग द ओवम, और एक स्टेज जब आती है कि फ़ीमेल में एग प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं, एग्स मज़ीद प्रोड्यूस नहीं होते, कंप्लीट स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसको मेनोपॉज कहा जाता है। Malnourishment and emotional stresses affect the female reproductive cycle, which may be disturbed. The cycle is not completed in its normal 28 days. उसके अलावा इस साइकिल को जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उसमें मालनरिशमेंट है कि उसमें अगर प्रॉपर डाइट नहीं है फ़ीमेल की, या उसके अलावा इमोशनल स्ट्रेसेस अगर उसको मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये साइकिल अपने नॉर्मल पीरियड में कंप्लीट नहीं होता और ये डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ दिखाया गया है ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल। इसमें देखें ये ग्राफ सा दिखाया गया है जिसमें एक साइड पे थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम ओवेरियन इवेंट्स दिखाया गया कि एंडोमेट्रियम मींस इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूटिरस, और उसकी थिकनेस दिखाई गई है। दूसरी तरफ ये स्टेजेस दिखाई गई हैं, इसमें फर्स्ट स्टेज मेंस्ट्रुएशन की दिखाई गई है, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज़ है, इसमें ये जो दिखाई गई है ये थिकनेस है कि यहाँ पर देखें कि ये यूट्रस की वॉल जो है ये ज़्यादा थिक होती जा रही है इस प्रोलिफरेटिव फेज़ में। नेक्स्ट जो फेज़ है इसमें लिखा हुआ है सेक्रेटरी फेज़, सेक्रेटरी फेज़ में भी मज़ीद इसकी थिकनेस जो है ये बढ़ती जा रही है। और उसके बाद देखें लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन फेज़ कि जब इसकी फर्टिलाइजेशन एग की नहीं होती तो फिर ये इंटरनल जो लाइनिंग है ये फिर ये हमने कहा था कि ये मज़ीद सपोर्टिव नहीं होता, और उसके बाद यहाँ पर इसकी डीजनरेशन हो जाती है और ये इसकी थिकनिंग जो है ये कम हो रही है। इसी तरह यहाँ देखें कि ये डेवलपिंग फॉलिकल दिखाया गया है कि ये फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, ये एग बना रहा है, एग यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रही है इसकी, उसके बाद ये स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है। अगर तो इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये डीजनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल जो लाइनिंग है यूटिरस की वो कम हो रही है। नेक्स्ट है ओस्ट्रस साइकिल। अब ये तो सारा जो हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव साइकिल फ़ीमेल का, ये फ़ीमेल ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। बाकी जो मैमल्स हैं उनमें इस तरह से नहीं होता, उनमें इसकी जगह ओस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। और इसमें ये होता है कि एस्ट्रोजन बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन यूटिरस को कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर करता है, और फॉलिकल्स बनते हैं जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि एट दिस स्टेज फीमेल नीड्स अ फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मेटिंग फॉर ओव्यूलेशन। इसमें जो फीमेल हैं उनको फिजिकल स्टिमुलस चाहिए होता है फॉर ओव्यूलेशन, एग प्रोड्यूस करने के लिए। शी एग्जिबिट्स द डिज़ायर फॉर मेटिंग और इज सेड टू बी ऑन हीट, और ये स्टेज इनकी कहलाती है कि ये इनका हीट पीरियड होता है या शी इज़ ऑन हीट। सो दिस वॉज अवर लेक्चर, थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़।